गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं पास्टर की ओर से आपके स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आपके फादर, अगर आप स्पिरिचुअल फादर कहते हैं उनकी ओर से, अगर आप पास्टर बोलते हैं उनकी ओर से, अपने हस्बैंड की ओर से मैं आप सबके लिए प्रेम को लेके आई हूँ। और उनकी तरफ से मैं मैसेज आपको देना चाहती हूँ, वो आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। वो जहाँ कहीं भी हैं अपने परिवार के साथ स्पिरिट में हमेशा रहते हैं। आमीन। सो ही लव्स यू, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए संदेश उन्होंने भेजा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए वचन में जाएंगे, जल्दी से जल्दी वचन को सुनेंगे और गवाहियों को सुनने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आमीन। वचन को सुनेंगे। जैसे आप जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों से परमेश्वर के दास हमें क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? किंगडम ऑफ गॉड। क्या सिखा रहे हैं? किंगडम ऑफ गॉड। देखो वो बच्चे ने, ताली बजा दो एक बार उस बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सीख रहे हैं। और जब आप पूरा बाइबल आप जब पढ़ोगे, आप जब पुराना नियम पढ़ोगे, वहां पे अलग अलग राज्यों के बारे में, किंगडम्स के बारे में बताया। इस किंग का ये किंगडम, इस राजा का किंगडम। और जब भी आप किसी के किंगडम के बारे में सुनते हो, वो किंगडम लास्ट नहीं कर पाया, बट एक ही किंगडम जो लास्ट कर पाया है वो है प्रभु यीशु मसीह का किंगडम। और वो प्रेरितों की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक अभी भी ग्रीटिंग्स के साथ एंड नहीं हुआ। प्रेरितों की पुस्तक एक एब्रप्ट एंडिंग के साथ खत्म हो गया। आपको लगेगा मैं पढ़ते जा रहा हूं, बट एकदम से प्रेरितों की पुस्तक खत्म हो गया, क्योंकि हमारे द्वारा प्रेरितों की पुस्तक आज भी परमेश्वर के उस राज्य को स्थापना करती जा रही है। और परमेश्वर ने आपको और मुझे किस लिए चुना है? परमेश्वर के राज्य के लिए चुना है। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। सो जब हम अपने किंगडम को एस्टैब्लिश करना शुरू करते हैं, अपना किंगडम क्या है? मेरा करियर, मेरा बिजनेस, मेरा व्यवसाय, मेरा परिवार, मेरा शरीर। जब हम ऐसे बोलते हैं तो हम अपने किंगडम को एस्टैब्लिश करते हैं। और जब हम बोलते हैं कि मेरा व्यवसाय जो परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया, उस टाइम हम परमेश्वर के राज्य को, जो आपके व्यवसाय के द्वारा परमेश्वर आपके बिजनेस को जब बड़ा करेगा, उसके द्वारा जो परमेश्वर के राज्य को आप स्थापना करेंगे, आप उसके लिए बात कर रहे हैं। सो किंगडम, सबको परमेश्वर ने क्यों भेजा धरती पे? जैसे मैंने बोला, हम लोग जिएंगे, कुछ 60 जीते हैं, कुछ 70, कुछ 80, कुछ 90, कुछ 120 मूसा के समान। आपके आंखों की रोशनी, उस टाइम पे भी आप जवान रहेंगे, आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। उस टाइम तक भी आप परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते रहेंगे। और परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में क्यों रखा? किसके किंगडम को एस्टैब्लिश करने के लिए, स्थिर करने के लिए? परमेश्वर के उस राज को। वो अदन की वाटिका जो परमेश्वर का राज्य था, परमेश्वर का किंगडम था, उसकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने आदम की रचना की। बट जब वो गिर गया, बार बार हम जब बाइबल पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया ताकि वो रिपेंटेंस के उस प्रचार को करे, उद्धार की बातों को लोगों तक पहुंचाए। क्यों? परमेश्वर अपनी राज्य की स्थापना करना चाहता था। और यीशु मसीह आया अपने किंगडम को प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह के द्वारा अपना किंगडम एस्टैब्लिश होने के लिए। और परमेश्वर ने आज आपको और मुझे इसीलिए बुलाया कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकें। सो कितने लोगों का नजरिया चेंज हो गया? कितने लोगों ने बोला कि परमेश्वर, जब मैं व्यवसाय करूंगा, मैं तेरे राज्य के लिए करूंगा। मैं अपने बच्चों को जो बड़ा कर रहा हूं, मैं बड़ी कर रही हूं, उसको किसके लिए? तेरे राज्य के लिए मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। जो मेरे हाथों में तू फिनेंसेस को देगा, मैं वापस तेरे राज्य के लिए उसको बोऊंगी, ताकि तेरा राज्य एस्टैब्लिश हो, तेरे राज्य के हम भी पार्टनरशिप कर सके और हम भी तेरे राज्य में एक इफेक्टिव मसीह बन के आगे चलें। आमीन। सो आपने समर्पित किया अपने लाइफ्स को, अपने व्यवसाय को, अपने करियर को, अपने बच्चों को। और जैसे मैंने बोला, अगर आपने समर्पित नहीं किया, परमेश्वर उस किंगडम को एस्टैब्लिश नहीं होने देगा। परमेश्वर उसी राज्य को एस्टैब्लिश करता है जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए कार्य करता है। प्रेरितों की पुस्तक 1 और 8 में लिखा है, प्रेरितों की पुस्तक 1 और 8, प्रेरितों की पुस्तक 1 और 8, एक
साथ 3 पहले पढ़ेंगे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। कौन? यीशु मसीह 40 दिन तक लोगों के सामने वो दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। सो यीशु मसीह जब लोगों से मिल रहा था, यीशु मसीह किस चीज की बात कर रहा था? अपने राज्य के बारे में बात कर रहा था। वो प्रचार जब कर रहा था, परमेश्वर अपने राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था। जब चिन्ह और चमत्कार कर रहा था, वो चिन्ह और चमत्कार के द्वारा अपने राज्य को एस्टैब्लिश कर रहा था। जब लोगों को वो चंगा कर रहा था, वो अपने राज्य के बारे में उनको बता रहा था। आमीन। और उसी 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर ने क्या बोला? जब तुम सामर्थ पाओगे तो क्या करोगे? तुम अलग अलग जगहों में जाके तुम क्या दोगे? गवाही को दोगे। एक व्यक्ति गवाही कब देता है? एक व्यक्ति जो नशे में है, जो नशे से आजाद नहीं होता, क्या वो गवाही दे सकता है? बट एक व्यक्ति, आज आपने गवाही को सुना, एक भाई जो कई सालों से नशों में थे, जब उसने एक डिसीजन लिया कि मैं चर्च में जाऊंगा, मैं चर्च के उन गवाहियों को रिसीव करूंगा, परमेश्वर के दास के द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं उसको मैं रिसीव करूंगा, वो वापस कैसे आया? गवाही के साथ। सो उस गवाही ने किस चीज को स्थिर किया? परमेश्वर के किंगडम को। परमेश्वर के किंगडम को और महिमा मिलता है। सो परमेश्वर यीशु ने क्या बोला? जब तुम्हारे ऊपर सामर्थ आएगी, तुम अलग अलग जगहों में जाके तुम गवाही को देना शुरू करोगे। गवाही किस चीज की? मैं एक टाइम नशे में था, परमेश्वर ने मुझे छुआ, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, आज मैं नशे से आजाद हो गया। और आप उसको क्या सुना रहे हो? उस गवाही के द्वारा उस भाई या उस बहन को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहे हो। उसको बता रहे हो कि यीशु ने जो मेरे लाइफ में जो कार्य किया वो तेरे लाइफ में भी कर सकता है। मैं एक टाइम डिप्रेशन में था, जब मैं चर्च जाने लगा, परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरे डिप्रेशन के उस स्पिरिट से मुझे आजाद किया। आपने उस गवाही को दिया और उसको परमेश्वर के राज्य के साथ उसको भी ऐड किया। सो परमेश्वर ने क्यों गवाही देने के लिए बोला? ताकि परमेश्वर के राज्य को हम आगे बढ़ाते जाएं। और जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाता है, परमेश्वर उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। आमीन। कोलोसियों की पुस्तक 1 और 13, कोलोसियों की पुस्तक 1 और 13 में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वचन क्या कहता है? उसने हमें कहां से छुड़ाया? अंधकार से। अंधकार में क्या है? उस वश में, अंधकार के उस गढ़ों में से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और हमें कहां ले चला? परमेश्वर के उस राज्य में हमें लेके चला। अंधकार में जहां नशा, गलत काम है, गरीबी है, श्राप है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, सुसाइड है, भय है, अलग अलग चीजें हैं, परमेश्वर बोलते हैं मैंने तुझे वहां से छुड़ाया और तुझे कहां मैं लेके चला? उस परमेश्वर के उस राज्य में मैंने तुझे एंटर किया। परमेश्वर के राज्य में क्या है? उसके राज्य में ना दुख है, ना तकलीफ है, वहाँ आनंद ही आनंद है। जैसे अदन की वाटिका में ना दुख था, ना तकलीफ था, ना परेशानी थी, ना पसीना बह रहा था, बट आदम खुशियों के साथ, आनंद के साथ वर्शिप करते हुए वो अपने कामों को कर रहा था। बट जब पाप एंटर हुआ, वही पसीना बहा के उसको काम करना शुरू करना पड़ा। सो परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप काम करते हैं, उस परमेश्वर के राज्य में दुख, तकलीफ, परेशानी, पसीना वो नहीं है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें उस पावर ऑफ डार्कनेस में से, उस अंधकार के वश में से हमें छुड़ाया और हमें कहां प्रवेश कराया? परमेश्वर के उस राज्य में हमें प्रवेश कराया। किसने? यीशु मसीह ने। गलातियों 5:1 हम पढ़ेंगे। गलातियों 5:1। गलातियों 5:1। मेरा विश्वास है कि आज आप बाइबल लेके आए हैं, आप अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे बाइबल अध्याय को हम पढ़ेंगे। अपने बाइबल को खोल के रखिए और अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा की जुम्बश आज आपसे बात करना चाहता है और आप आज उसको अंडरलाइन कीजिए। गलातियों की पुस्तक 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। वचन कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया? हमें स्वतंत्र किया। सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। मसीह ने हमें क्या किया है? हमें फ्री कर दिया।
जिन परेशानियों में हम थे, जिन नशों में थे, जिन कर्जों में थे, जिन गलत कामों में थे, व्यभिचार में थे, परेशानियों में थे, जादू टोना में थे, पोर्नोग्राफी में थे, वचन कहता है उसमें से मैंने तुझे छुड़ा लिया है और क्या किया है, मैंने तुझे उसमें स्थिर कर दिया है और दास्तव के जुए में फिर से न जूतो। सो पौलुस गलातिया की कलीसिया को बोलता है जहां से मैंने तुझे निकाला, जिन परेशानियों से, गलत चीजों से मैंने तुझे निकाला, तू स्थिर हो जा और उसमें वापस क्या ना कर, वापस नहीं जाना। आपने सुना है कि आप बोलते हो पाशी मैं एक भाई को जानता हूँ, चर्च जाता था, उसने हीलिंग्स को रिसीव किया, चर्च लगातार आता था, बट आज फिर वही नशे में, गरीबी में, परेशानी में है। क्यों? उसके लाइफ में परमेश्वर ने बहुत सारे गवाहियों को उत्पन्न किया, बट आज फिर वही नशे में, वही कर्जों में, वही प्रॉब्लम्स में, वो चंगाई जो उसको मिल चुका था वो वापस उसी में जा गिर गया, खत्म हो गया वो। वचन क्या कहता है? तुम स्थिर रहो। क्या करो? स्थिर रहो। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं ना, चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत, स्थिर रहो। जब बच्चे इधर उधर कूदते हैं, यहाँ खेलते हैं, वहां खेलते हैं, तो क्या कहते हैं? अरे कुछ टाइम तो तू बैठ जा, स्थिर रह। पौलुस भी कलीसिया को यही कह रहा था, जहां से तुम्हें परमेश्वर छुड़ा के लेके आया है, तुम स्थिर हो जाओ, वापस मत जाओ। वो पावर ऑफ डार्कनेस में से जहां प्रभु यीशु मसीह तेरे को छुड़ा के लेके आया है, तुम स्थिर हो जाओ। और वचन कहता है जिस परेशानियों में से हम छूट के आए हैं, जिन नशों में से हम छूट के आए हैं, कुछ टाइम बाद वो डेविल, वो स्पिरिट्स दोबारा अटैक करती है उस व्यक्ति को। और जब उस व्यक्ति को साफ दिखता है, साफ मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, वचन उसके अंदर नहीं है, जीवित कलीसिया के साथ नहीं जुड़ा, वो जाता है और 7 और आत्माओं को वो लेके आता है। कैसी आत्माओं को? 7 और आत्माओं को। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक व्यक्ति सपोज एक टाइम कर्जे में था, उसको परमेश्वर ने, वो चर्च आता रहा, जीवित चर्च के साथ लगातार जुड़ता रहा, परमेश्वर ने उसको कर्जों में से निकाला, बड़ी गवाही उसके लाइफ में उत्पन्न हुई। कुछ टाइम जब कर्ज खत्म हो गया, जो वो कर्ज नहीं, दूसरा कर्ज, हिंदी वाला, वो कर्ज नहीं, इंग्लिश में भी कर्ज है ना, हिंदी में कर्ज है। जब परमेश्वर ने उसको फाइनेंशियल ट्रबल में से निकाला, वो चर्च लगातार आता रहा, टेस्टिमनी देता रहा, उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर वापस चला गया। फिर उसको लगा कि मेरे को परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, वचन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं कर्ज में था, मैं उसमें से छूट गया, मैं फाइनेंशियल ट्रबल में था, मैं उसमें से निकल के आ गया, अब मुझे क्या ज़रूरत है, टेस्टिमनी तो मुझे मिल गई। वो अपने आप घर बैठ गया आराम से। वचन कहता है कुछ टाइम बाद वो स्पिरिट दोबारा उसको अटैक करता है, और जब उसको देखता है कि वो खाली है, ना वचन है, ना परमेश्वर की उपस्थिति है, ना पवित्र आत्मा उसके अंदर है, वो क्या करता है? जाएगा अपने फ्रेंड सर्कल को भी बुला के लेके आएगा। अच्छा नशा तू भी आ जा, अच्छा जादू तू भी आ जा। वो क्या करेगा? जाएगा अपने 7 दोस्तों को और पकड़ेगा। पहले तो ये सिर्फ फाइनेंशियल कर्जे में था, अब वो उसने क्या किया? अब वो जाएगा, नशे की स्पिरिट को लेके आएगा, कर्जे की स्पिरिट को लेके आएगा, व्यभिचार की स्पिरिट को लेके आएगा, पोर्नोग्राफी की स्पिरिट को लेके आएगा, गंदे रिश्तों की स्पिरिट को लेके आएगा। और बाइबल कहती है उस व्यक्ति जो पहले था उससे भी कई ज्यादा वो खराब हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट क्या था? एक ही स्पिरिट था, वहां से आजाद हुआ, बट वो जुड़ा नहीं रहा, संगति में नहीं रहा। वो 7 दुष्ट आत्माएं जाके और लेके आता है, उस व्यक्ति की दशा पहले से भी और अधिक खराब हो जाती है। सो पौलुस जो गलातियों की कलीसिया को कह रहा था, जहां से तुम छुड़ाए गए हो, जिन नशों में से, व्यभिचार में से, जिन इश्यूज में से मैंने तुम्हें छुड़ाया है, तुम स्थिर रहो। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, तुम स्थिर रहो। तुम क्या करो? स्थिर रहो, जहां से परमेश्वर तुम्हें छुड़ा के लेके आया है। उसी गलातियों 5 का 7, उसी गलातियों 5 का 7, तुम तो भली भांति दौड़ रहे हो, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? पौलुस कह रहा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? तुम अच्छी दौड़ रहे थे।
उस पवित्रताई की दौड़ में दौड़ रहे थे, बट तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम वापस कैसे चले गए? पौलुस क्या कह रहा है? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? जब आप बाइबल पढ़ोगे ऐसे ही पढ़ना। कैसे? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब तुम्हें किसने रोक दिया? मम्मी बोलते ना बच्चों को, अरे तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते थे, अब क्या हुआ? मार्क्स कैसे कम आ गया? क्या हुआ इसके बीच में? फिर वो एनालाइज करना शुरू करते हैं कि क्या हुआ। बिजनेस एक टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, बट ऐसा क्या हुआ कि बिजनेस पहले जैसे चल रहा था अब वैसे नहीं चल रहा? सो एनालाइज करते हैं। सो पौलुस भी यही कह रहा है, तुम तो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे। कैसी दौड़? मसीह में, फेथ में, विश्वास में। जिन परेशानियों में से परमेश्वर ने निकाला, तुम तो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे, बट तुम्हारे साथ हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि तुमने मन को फिरा लिया? पौलुस कहता है, अब किसने तुम्हें रोक दिया? इसका मतलब कोई ना कोई तुम्हें रोकता है उस दौड़ में दौड़ने के लिए कि सत्य को ना मानो। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो शैतान की शक्तियां, ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति को रोकती हैं उस दौड़ में न दौड़ने के लिए। ऐसा सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से तो नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को भी खमीर कर देता है। आमीन। उसी 5:13 में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि इस स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। सो पौलुस कह रहा है कि तुम्हें किस लिए बुलाया? स्वतंत्र होने के लिए। किस स्वतंत्रता के बारे में पौलुस कह रहा है? वो शरीर के अभिलाषाओं से, उन पावर ऑफ डार्कनेस में से, अंधकार के गढ़ में से, उन परेशानियों में से, उन बीमारों में से, उन नशों में से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। सो क्या करना है? परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। आदम को क्या हो गया कि उसने पाप किया? क्या हुआ? आदम तो एंजॉय कर रहा था परमेश्वर के साथ अपने लाइफ को, बट वो डेविल वेट कर रहा था, वो मौके का इंतजार कर रहा था कि कब मैं इसको गिरा दूं। आदम की खुद की शारीरिक अभिलाषा के कारण वो पाप में गिरा। कई बार जब लोग पाप करते बोलते हैं सब शैतान की ओर से। आपको गोलगप्पे खाना पसंद है? कितने लोगों को गोलगप्पे खाना पसंद है? कभी ऐसा हुआ है कि गोलगप्पे खाए और पेट खराब हो गया? हुआ है कभी? हमने गोलगप्पा खा लिया, पेट खराब हो गया, तो बोलते अरे देखो शैतान ने मेरे पेट को खराब कर दिया। क्यों? मैंने गोलगप्पे खा लिए। वो डेविल की ओर से नहीं है। जब आप हाइजीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथों को साफ नहीं करेंगे, अच्छी जगह से नहीं खाएंगे, तो क्या होगा? पेट खराब होगा। सो हर बार लोग क्या करते हैं, जब गिर जाते बोलते देखो मेरे को शैतान ने गिरा दिया। बट यहां पौलुस कह रहा है जो शारीरिक काम है, जो शारीरिक अभिलाषाओं को तुम्हें क्या करना है, उसको तुम्हें संभाल के रखना है। शारीरिक अभिलाषाएं जो हैं, उसी का गलाती 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे। पौलुस क्या कह रहा है? तुम शरीर के अनुसार मत चलो, बट कैसे चलो? आत्मा के अनुसार। ठंड में कितने लोगों को सुबह उठना पसंद है? आपको कोई 5 बजे उठा दे, कितने लोगों को पसंद है 5 बजे उठना? अरे सच बोलना, परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, 10 मिनट, आधा घंटा। जब प्रेयर के लिए उठना होता है हम बोलते परमेश्वर थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, 10 मिनट और मुझे सोने दो, 10 मिनट और मैं प्रेयर में बैठूंगा। आत्मा क्या है? आत्मा तैयार है प्रार्थना में बैठने के लिए, बट शरीर क्या है? शरीर दुर्बल है, वीक है। शरीर बोलता है थोड़ी देर और सो जा, थोड़ा सा और नींद, थोड़ी सी और झपकी। शरीर क्या कहता है? थोड़ी देर और वेट करो, थोड़ा सा। जब खाना हमारे पास आता है, किसी को मिठाई पसंद नहीं है, बट वो कहता है थोड़ा सा मिठाई खा सकता हूं मैं, थोड़ा सा लड्डू, थोड़ा सा खीर। आत्मा बोलता है नहीं ये काम नहीं करना, बट शरीर क्या है? शरीर हमें वो काम करने के लिए उकसाती है। सो पौलुस यहां क्या कह रहा है? तुम आत्मा के अनुसार चलो, परंतु शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। उसी का 18, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं। सो अब पढ़ेंगे शरीर के काम क्या है। कितने लोग जानना चाहते हैं शरीर का काम क्या है? और मैं चाहती हूँ जैसे आप पढ़ेंगे इसमें कोई ना कोई तो आपके लाइफ में भी होगा जो शरीर के काम आपको भी कंट्रोल कर रहा है।
मैं चाहती हूँ आज उसको आप अंडरलाइन कीजिए और बोलिए, परमेश्वर इस शरीर के काम को मेरे लाइफ से दूर कर, इस स्पिरिट को मेरे लाइफ से दूर कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, उसके लहू के द्वारा हम स्वतंत्र हो चुके हैं। उस पावर ऑफ डार्कनेस में से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है और हमें एक नया जीवन, उस राज्य में परमेश्वर ने हमें क्या किया है, प्रवेश किया है। सो शरीर के काम क्या है? शरीर के काम है व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, मैं वेट कर रही हूं ताकि आप अपने आप को भी एनालाइज करो, कहीं मैं इसमें तो नहीं हूं। पाशीष चर्च में तो मैं बिल्कुल शांत, हालेलुया, बट जैसी बस में मैं चढ़ जाऊं, बस के वो सारे 100 लोगों को तो मैं सुना के नीचे उतरूंगा। पास जी, वचन क्या कहता है? व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। पड़ोसी को देख के बोलो ईर्ष्या। आज किसी बहन का सूट आपको पसंद आया, आपने जाके बोला आज आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, या आपने सोचा मेरे पास भी काश ऐसा सूट होता। आज इसने इस सूट के साथ पिंक लिपस्टिक लगाया, मैं होती तो मैं लाल लिपस्टिक लगा के आती इस सूट के साथ। वो क्या है? ईर्ष्या। आज वो हील पहन के आई, अगले संडे तो मैं इससे और ऊंचा हील पहन के आऊंगी। आज इसने कंस्ट्रक्शन के लिए इतना बोया, मैं तो उससे और बोऊंगा। वो ईर्ष्या अच्छा है। और आप स्पिरिट ले लीजिए, कंपटीशन का स्पिरिट लो और परमेश्वर के भवन के लिए बो। आमीन। वो स्पिरिट अच्छा है बोने वाला, बट ये नहीं कि अच्छा उसने बोया, ऐसे कैसे बो दिया, कहां से फंड आया, गलत काम तो नहीं किया, मैं भी बो रहा हूं। सो यहां कहता है ईर्ष्या। जब आप देखते हो दूसरे के पास ब्लेसिंग आ गया, कोई आज मर्सिडीज में उतर के आया, जाके ताली बजाओ, बोलो वाओ, परमेश्वर ने इतनी बड़ी गवाही दिया, इतना बड़ा टेस्टिमनी हमारे लाइफ में दिया। चर्च में एक मर्सिडीज खड़ी है, जब फॉर्च्यूनर की लाइन लग जाएगी, जाओ आप अप्रिशिएट करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। उस भाई को, उस बहन को जाके बोलो कि परमेश्वर ने जो तेरे लाइफ में आशीष दी है, हम भी सेलिब्रेट करते हैं उस आशीष को। या हम ईर्ष्या रखेंगे, अरे ये कैसे आ गया, एक टाइम तो ये बाइक पे आता था, आज ये फॉर्च्यूनर में कैसे आ गया, ये BMW में कैसे आ गया, इसने गाड़ी कैसे खरीद ली, कहां से पैसा आया, चोरी किया, गलत काम किया, व्यभिचार किया, कैसे आया? ईर्ष्या। शरीर के काम क्या है? ईर्ष्या, क्रोध, बहुत जल्दी गुस्सा आना। एक क्रोध होता है परमेश्वर के भय में, वो क्रोध जो कंट्रोल्ड होता है। एक बिना कोई कंट्रोल के क्रोध आया, हमने ये तोड़ दिया, हमने वो तोड़ दिया, हमने रिश्ते तोड़ दिए, हमने गलत काम कर दिया, सब कर दिया, क्रोध। सो शरीर का काम क्या है? क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, नशा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। क्या नहीं होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। एक और बार पढ़िए और आप अंडरलाइन कीजिए। और अगर ऐसा कोई स्पिरिट है, शारीरिक काम है आपके लाइफ में, मैं चाहती हूं उसको अंडरलाइन करो और बोलो, परमेश्वर इसको मेरे लाइफ से दूर कर, इस स्पिरिट को मेरे लाइफ से दूर कर, मैं इसमें नहीं रहना चाहता। आप डिजायर रखो, आप बोलो परमेश्वर से, परमेश्वर आप अंगीकार करो, परमेश्वर ये गलत काम मैं करता हूं, मैं करती हूं, मैं उसमें से निकलना चाहती हूं, मैं निकलना चाहता हूं। जब मैं मसीह में आई और चर्च में मैं जाती रही, चर्च, मेरे फादर मेरे को चर्च में लेके गए फर्स्ट टाइम और ज़बरदस्ती मुझे लेके जाते थे। क्या करते थे? ज़बरदस्ती। हर संडे उठ के मैं बहाने ढूंढती थी कि मैं चर्च क्यों ना जाऊं। कितने लोगों ने ऐसे एक्सक्यूज़ बनाया, आज हम चर्च क्यों नहीं जाएंगे। मेरी कॉलिंग टीम जब मेरे को रिपोर्ट देती है, मैं बड़े बड़े एक्सक्यूजेस देखती हूँ, वाह क्या एक्सक्यूज़ है। आज मैं बीमार था, उसके आगे मैं रिप्लाई करती हूँ, चर्च जो है वो बीमारों के लिए, आप चर्च में आएंगे, आप अपने बीमारी से शिफा पाके जाएंगे, हीलिंग चर्च में होता है।
आज मेरे घर रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदारों को बोलो संडे हम चर्च जाते हैं, और हर रिश्तेदार को बोलो संडे को 4 बजे तक मैं चर्च में आता हूँ, उसके बाद आप प्लीज आ सकते हैं। सो एक्सक्यूज, हम सबके पास एक्सक्यूज होता है, मेरे पास भी एक्सक्यूज था, इसलिए मेरे को पता है आप क्या क्या एक्सक्यूज दे सकते हो, क्योंकि मैं भी बहुत एक्सक्यूजेस देती थी। और जब मैं जबरदस्ती मेरे फादर मेरे को लेके जाते रहे, एक दिन तो पवित्र आत्मा ने मुझे पकड़ ही लिया। क्या किया पवित्र आत्मा ने? पकड़ लिया। और एक दिन जब मैं वेदी में बैठी थी, मैं बहुत ही ज्यादा निराश थी, मैं स्ट्रगल कर रही थी लाइफ में, सुसाइडल टेंडेंसीज। कितने लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की? कुछ तो मैं भी आपको बता सकती हूँ कि कैसे सुसाइड कर सकते हैं, मैंने भी ट्राई किया। आप बोलते पास्टर जी आप? हाँ जी, मैंने भी ट्राई किया। कौन सी गोली खा के क्या हो सकता है, क्या पी के क्या हो सकता है, सो सब ट्राई किया। क्यों? स्ट्रगल हो रहा था लाइफ में, लोगों को देखने में शर्मिंदगी थी, कैसे संसार को फेस करे शर्मिंदगी थी। सो एक दिन जब वेदी में मैं थी, उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, उस दिन मैंने सरेंडर कर दिया अपने लाइफ को, और मैंने परमेश्वर बोला, परमेश्वर आज मैं अपने लाइफ को सरेंडर करती हूँ। जो डार्कनेस की जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो स्पिरिट्स मेरे अंदर है, मैं फ्री होके जाना चाहती हूँ, मैं स्वतंत्र होके, मैं फ्री होके जाना चाहती हूँ। उस दिन पवित्र आत्मा ने छू लिया और मेरा लाइफ वहां से चेंज हो गया। मेरा डिप्रेशन का स्पिरिट खत्म हो गया, मेरा सुसाइडल स्पिरिट खत्म हो गया। जो फेस नहीं कर सकते थे, संसार को फेस नहीं कर सकते थे, वो स्पिरिट को, शर्मिंदगी के स्पिरिट को परमेश्वर ने कैंसिल किया, और परमेश्वर ने मुझे जॉय, आनंद का स्पिरिट दिया, एक हियाव दिया, बोल्डनेस दिया। परमेश्वर ने मुझे बोला, तू मेरी बेटी है, तू मरेगी नहीं परंतु तू जिएगी। परमेश्वर ने मुझे बोला, जब तू अपने माँ के गर्भ में थी, जब तेरी माँ नहीं जानती थी, जब डॉक्टर नहीं जानता तो लड़का होगा या लड़की होगी, उसी टाइम मैंने तेरे लाइफ के लिए योजना बना ली थी। कितने माँ लोग हैं, आप जानते थे कि आपका बेटा होगा या बेटी होगी? वो कैसे निकलेगा? गोरा होगा, काला होगा, सांवला होगा, उसकी उंगलियां कैसी होगी, उसके नाखून कैसे होंगे, कुछ नहीं पता था। बट परमेश्वर क्या कहता है, जब तू अपने माँ के पेट में था, तू अपने माँ के पेट में थी, तब से उस तेरे बेडोल तत्व के ऊपर मैंने अपने नजरों को लगाए रखा था। सो परमेश्वर ने वहां से मुझे फ्री किया, मुझे स्वतंत्र किया उन परेशानियों में से, उन नशों में से। स्मोक किया किसी ने? लड़की या लेडीज? नहीं किया तो आना, पर्सनल टेस्टिमनी शेयर करूंगी। गलातियों 5:19, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीड़ा क्रीड़ा। और पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और जैसे मैंने बोला, उस दिन जब मैं वेदी में थी, मैं रोई, मैंने अपने लाइफ को समर्पित किया, और मैंने एक डिसीजन लिया कि परमेश्वर, मुझे नहीं पता मेरा लाइफ क्या होगा, बट मैं जानती हूँ मेरा लाइफ बेस्ट ही होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने अपने लाइफ को तेरे हाथों में समर्पित कर दिया। और परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। एक लड़की जिसने बपतिस्मा लिया नहीं, जिसने सिर्फ यीशु को अपने दिल से बोला कि मैं अपने पापों को अंगीकार कर रही हूँ, मेरे लाइफ को तू चेंज कर दे। परमेश्वर ने बात करना शुरू किया, स्वप्नों में, दर्शनों में, ड्रीम्स में परमेश्वर ने बात करना शुरू किया। और परमेश्वर ने बोला, तुझे मैंने सेवा के लिए चुना है। उस टाइम तो पता ही नहीं था सेवा क्या होता है। चर्च ही तो जाते हैं, चर्च में कौन सा सेवा? और जो चर्च वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें वॉलंटियर्स की जरूरत भी नहीं होती। क्यों? सब कुछ तो सेट है, आना है, एक स्विच ऑन करना है, सब चल पड़ता है। सो उस टाइम पे सेवा का महत्व नहीं पता था, सेवा कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। बट सुन लिया, इंस्ट्रक्शन था, क्या था? तुझे सेवा करना है। सो मैंने बोला ओके, मैं सेवा करूंगी। और मैंने सेवा करना शुरू किया, और परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझे ब्लेस करना शुरू किया। मेरे स्पिरिट्स में से तो मुझे निकाला, मुझे आज़ाद किया, मुझे स्वतंत्र किया। बट उसके बीच में एक और चीज़ कहती हूँ, कुछ टाइम बाद स्पिरिट्स दोबारा अटैक करते हैं। जो नशे के स्पिरिट से आप निकले, डिप्रेशन के स्पिरिट से आप निकले, कुछ टाइम बाद वो अटैक करते हैं। बट अगर आप कवरिंग में हो, अगर आप कवरिंग में हो, आप फेलोशिप के साथ हो, आप परमेश्वर के साथ संगति में हो, तो स्पिरिट आपको अटैक नहीं कर पाता है। आमीन। उसी गलातियों 6:7, धोखा ना खाओ। पड़ोसी को देख के बोलो, धोखा ना खाओ। क्या ना खाओ? धोखा ना खाओ।
परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सो पौलुस ने कलीसिया को क्या बोला? गलातियों के कलीसिया को क्या बोला? तुम धोखा ना खाओ। और जब उसी गलातियों 5 का 7 हमने पढ़ा, उसमें लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना पाओ, ना मानो। और यहां पौलुस कह रहा है कि तुम धोखा ना खाओ। कितने लोगों ने लाइफ में धोखा खाया? खाया किसी ने धोखा? इसमें तो सच कह सकते हैं, धोखा खाया किसी ने? खाया ना? कैसे धोखा खाते हैं? किसी ने आपको आईफोन दिया और आईफोन का ही एक कॉपी मॉडल भी दे दिया। उसको क्या कहते हैं? कौन सा उस मॉडल को? कॉपी मॉडल को क्या कहते हैं? डमी। डमी दिया आपको, दोनों को सामने रख दिया। आपने ओरिजिनल आईफोन नहीं उठाया, बट डमी उठा लिया। घर जाके रिश्तेदारों को बताया, देखो आज मेरे को आईफोन मिला। वो बोलेगा, अरे ये तो नकली है। आपको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? धोखा हुआ। क्यों? आपको पता ही नहीं था ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। आपकी बहन साथ में, मसीह में बहन, आप बस में एक साथ आते हैं, वो भी एक दुपट्टा पहन के आई, आपके पास भी सेम दुपट्टा। आपने उससे पूछा, अरे ये तो अच्छा दुपट्टा है, मेरे पास भी ऐसा ही दुपट्टा है, तूने कितने का लिया? उसने बोला, मैं तो 300 का लेके आई। और आप बोलेंगे 300? मेरे को तो उसने 600 का दिया, मेरे साथ तो धोखा कर दिया। क्या हुआ आपके साथ? धोखा हुआ। क्यों? आपको पता नहीं था, बट आपके साथ हो गया। सो पौलुस कह रहा है, तुम धोखा मत खाओ। क्या मत खाओ? धोखा मत खाओ। सब्जियां खरीदते हैं ना, कितने लोग जाते हैं सब्जी खरीदने? सब्जी खरीद के जब घर आते हैं, सास अगर आपके घर में है या मम्मी घर में है, आके ही पूछेंगे, अच्छा कितने का लेके आए? बोलेंगे टमाटर 60 रुपए किलो लेके आए। 60? अभी तो 50 चल रहा है। तुझे धोखा दे दिया उसने, सब्जी वाले ने। बोलते हैं ना। क्या हुआ आपके साथ? आपको पता नहीं था मार्केट में क्या रेट चल रहा है, बट आपके साथ धोखा हो गया। सो पौलुस ये कह रहा है कि तुम धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर कैसे नहीं उड़ाया जाता? ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। अब यहां पौलुस हमें कह रहा है कि जो बीज मनुष्य बोता है उसी को ही वो काटता है। और जब ऊपर आप पढ़ते हैं, उसमें पौलुस ने बोला कि तुम शरीर के कामों के अनुसार न चलो। आगे जब आप पढ़ोगे, उसी के 6 के 8 में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सो जब आप गलातियों 5 पढ़ते हो, पौलुस ने बताया शरीर के काम क्या है, जो हमने पढ़ा। और यहां पौलुस कह रहा है, जो शरीर के अनुसार तुम बोओगे, शरीर के कामों के अनुसार बोओगे। अगर क्रोध बोया तो क्या काटेंगे? उसी को काटेंगे। व्यभिचार बोया, व्यभिचार काटेंगे। गलत काम बोया, उसी को हम काटेंगे। सो पौलुस कह रहा है, जो अगर तुम शरीर के अनुसार बोओगे तो किसके साथ काटोगे? वैसे ही काटोगे। और शरीर का रिजल्ट क्या होता है? पौलुस ने बोला, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए जो बोएगा वो क्या काटता है? विनाश, करप्शन। इंग्लिश में लिखा है करप्शन। व्यभिचार बोया, क्या काटा? विनाश, शर्मिंदगी, समाज में सिर नहीं उठा सकते। नशा बोया, लाइफ में क्या काटा? नशे के साथ 4 चीजें और काट लिए। और जो हम बोते हैं उतना ही काटते हैं या उससे कहीं ज्यादा काटते हैं? कैसे काटते हैं? जो बोया उतना ही काटते हैं या कहीं ज्यादा काटते हैं? कहीं ज्यादा काटते हैं। सो जो शरीर के कामों के अनुसार जो आप बोएंगे, व्यभिचार बोया तो व्यभिचार के साथ बहुत सारे स्पिरिट्स को और आप काटते हैं। किसी ने पोर्नोग्राफी बोया, बहुत कुछ काटते हैं लाइफ में। नशा बोया, नशों के साथ कर्जा काट लिया। गलत रिलेशनशिप्स को काटा,
हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो स्ट्रांग नहीं है उसको काटा। सो पौलुस कह रहा है तुम शरीर के अनुसार मत बो, बट कैसे बोना है? आत्मा के अनुसार। और हमें किसने आजाद किया? परमेश्वर ने हमें आजाद किया, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया। परमेश्वर बोलते हैं उस शारीरिक कामों के अनुसार मत चलो। शारीरिक काम क्या क्या हमने पढ़ा? शारीरिक काम क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं। और पौलुस ने क्या कहा? धोखा मत खाना। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, तू धोखा मत खाना। क्या नहीं खाना? धोखा मत खाना। अब जिस व्यक्ति ने फोन, जो डमी फोन वो लेके आया, उसने धोखा कैसे खाया? उसको ओरिजिनल की पहचान नहीं थी। जो टमाटर महंगे रेट में लेके आया, उसने कैसे धोखा खाया? उसको सही रेट नहीं पता था। जो दुपट्टा महंगा लेके आया, वो कैसे महंगा लेके आया? क्योंकि उसको रेट मालूम नहीं था। व्यवसाय शुरू किया, बट व्यवसाय सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब पूछा गया तो बोला कि मेरे को उसका पहचान नहीं था, वो बिजनेस कैसे करना है मुझे नहीं पता चला, इसीलिए मैंने उस व्यवसाय को बंद कर दिया। बहुत सारे ऐसे ईटरीज शुरू होते हैं, फूड कोर्ट्स जो शुरू होते हैं, वो शुरू बड़े धमाके के साथ शुरू होते हैं, बट ख़त्म भी उसी धमाके के साथ ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? बोलते हमें एक्सपीरियंस नहीं था। सो एक व्यक्ति धोखा कैसे खाता है? जब उस विषय के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर उसको पूरा नॉलेज नहीं होता। आपको पूरा नॉलेज है? बाइबल के बारे में पूरा नॉलेज है? जो शारीरिक काम अटैक करता है, आपके पास क्या नॉलेज है कि आप उस जंग को जीत सको? जब व्यभिचार का स्पिरिट अटैक करता है, क्या आपके पास नॉलेज है कि परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार न करना? जब झगड़े की स्पिरिट अटैक करती है, क्या आपके पास नॉलेज है? बाइबल हमें सिखाती है झगड़ा नहीं करना। बस में किसी बहन ने बोल दिया कि मुझे बैठने का मौका दो क्योंकि मैं बुजुर्ग हूं। आपके पास नॉलेज है कि परमेश्वर ने बोला कि तू अपने साथ, अपने पड़ोसी के साथ वैसे ही प्रेम करना। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने वहां झगड़ा शुरू कर दिया। सो जब फुल नॉलेज नहीं होता या हाफ नॉलेज होता है, क्या होता है? आधा अधूरा नॉलेज। चर्च जाना चाहिए, बिल्कुल चर्च जाना चाहिए, बट कौन सा चर्च जाना चाहिए? मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी चर्च में जाऊं, बिल्कुल चाहिए, बट वचन क्या सिखाता है? कि परमेश्वर अपने मन के अनुसार तेरे लिए अगुओं को चुनता है, जो तुझे वचन में से सिखाएगा। उसके वचन को जब तू रिसीव करेगा, अपने मनों को फिराएगा, परमेश्वर तुझे फ्रूटफुल करेगा, तुझे मल्टीप्लाई करेगा। सो जब आप जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं, आपका लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्यों? आपको वचन का नॉलेज था, आपने वचन अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया और लाइफ चेंज हो गया। पिछले हफ्ते पास्टर के द्वारा हमने वचन को सीखा। एक लेडी जो जोएल ऑस्टिन की मम्मी थी, उनको कैंसर था। उन्होंने क्या डिक्लेयर करना शुरू किया? वचन को डिक्लेयर करना शुरू किया, फेथ के वचन को डिक्लेयर करना शुरू किया। मैं बीमार नहीं हूं, कैंसर मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी उस क्रूज में कैंसर ले चुका है। वचन का नॉलेज। जब आपके पास वचन का नॉलेज होगा, आप वचन के नॉलेज को उठा के, उस फेथ के, उस विश्वास को लेके आप डिक्लेयर करेंगे, आप घोषणा करेंगे। क्या करेंगे? घोषणा। आप शीटों को देख रहे हैं? देख रहे हैं चर्च के जो साइड में जो शीट लग रहे हैं? मैं और पास्टर जी जैसे शनिवार को रात को जब वर्शिप और सारे टीम्स अपने अपने घरों में जाते हैं, उसके बाद हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हम घूम घूम के प्रार्थना करते थे और हम बोलते थे कि परमेश्वर, जो अभी यहाँ पे साइड में शीट नहीं है, हम बुलाते हैं। जहाँ कहीं भी वो शीट है, जिन दुकानों में वो शीट है, हम उसको नाम लेके बुलाते हैं। वो शीट वहाँ से उठकर यहाँ आएगा। जिन हाथों के द्वारा उस शीट को तू पहुँचाना चाहता है, उनके हाथों में तू बीज को देगा और उनके बिजनेस को तू ब्लेस करेगा, उनके व्यवसाय को ब्लेस करेगा, उनके जॉब को ब्लेस करेगा। कल जब वो आएंगे, वो खाली हाथ नहीं आएंगे, वो बीज को लेके आएंगे और रिजल्ट आप देख रहे हैं। रिजल्ट दिख रहा है। हमने क्या किया? हमने पढ़ा, हमने बोला, हमने देखा। क्या किया? हमने पढ़ा। पढ़ा क्या?
जब विश्वास का वचन आप उठाओगे, आप डिक्लेयर करोगे, हमने वो बोला, हमने देखा, हम जो देखना चाहते हैं अब हम देख रहे हैं, तो कलीसिया के लिए इतने एकड़ देगा, हम देख रहे हैं, हमने स्पिरिट में देखना शुरू किया, हमने वचन को भेजना शुरू किया और बहुत ही जल्दी हम गवाही को लेके आएंगे कि कलीसिया ने इतने एकड़ का जमीन ले लिया है। क्यों? फेथ, विश्वास। आप देखोगे, आप पढ़ोगे, आपको नॉलेज मिल गया। अगर मैं इसको भेजूंगी, मैंने देख लिया, आपने आंखों को बंद करके आपने देख लिया, आपके घर में फ्रिज नहीं है, आप उस घर में उस जगह पे जाके खड़े होके डिक्लेयर करोगे, आपका फ्रिज पुराना हो गया, उस फ्रिज के ऊपर हाथ रख के बोलोगे, परमेश्वर मेरे शादी के टाइम का ये फ्रिज है, ये ठीक से चल नहीं रहा है, बट मैं वचन भेजती हूँ, तूने बोला मेरे घर को तू सुंदर बनाएगा, नए इक्विपमेंट्स के साथ तू मुझे ब्लेस करेगा। आपने नया फ्रिज देखना शुरू किया और आप टेस्टिमनी के साथ है कि परमेश्वर ने हमें नए फ्रिज के साथ ब्लेस किया। आपने पढ़ा, आपको नॉलेज मिला, आपने देखा जो आप देखना चाहते थे और आपने क्या किया? आपने बोलना शुरू किया। जब मैं विश्वास में आई, मैं चर्च में जब मैंने जाना शुरू किया तो उसी कलीसिया के एक पासवान मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि रति तुझे पता है? मैंने बोला क्या? बोले जब तू जिस गली में रहती है उस गली में हम जाके उस घर के गेट को देख के हम प्रार्थना करते थे, हम विश्वास के वर्ड को भेजते थे कि इस घर से उद्धार आए, इस घर में जो लोग रहते हैं वो विश्वास में आए, मसीह में आए, तेरे लिए बड़े बड़े कार्यों को करे। उस पास्टर ने, वो मेरे को नहीं जानते थे, मेरे परिवार को नहीं जानते थे, बट उन्होंने क्या करना शुरू किया? वो गलियों में जाते थे, घरों की ओर देखते थे, गेट की ओर देखते थे, बोलते थे मैं क्लेम करता हूँ, मैं क्लेम करती हूँ, इन घरों में जो लोग रहते हैं ये भी विश्वास में आएंगे, मसीह में आएंगे, जिन परेशानियों में, जादू टोनों में, गलत कामों में, ये भी स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। उन्होंने भी डिक्लेयर करना शुरू किया और रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। आपको नॉलेज है, नॉलेज है? कितने लोगों के पास नॉलेज है? कितने लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं? अगर आप डेली नहीं पढ़ते, आप डेली बाइबल पढ़िए। अगर डेली बाइबल नहीं पढ़ेंगे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। आप बोलते मुझे पढ़ना नहीं आता, हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटी कहते हैं जिसको पढ़ना नहीं आता, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आज दूर से किसी चाचा मामा ताए जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने एक बड़ा अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तुम भागते हुए जाओगे बैंक में उस पैसा निकालने के लिए, लोगों से बोलोगे भैया ये पर्चा जरा भर देना, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पैसे निकालने हैं। दूर की मेरी मामी ना, वो रिश्तेदार जो दूर रहती है, उन्होंने मेरे लिए ना 1 लाख रुपए भेजा है, मुझे इसको निकालना है, प्लीज लिख के मेरे को विड्रॉ करना है। करेंगे ना? सो जब बाइबल पढ़ने की बात आती है, आप दूर के रिश्तेदारों को क्यों नहीं बोलते मेरे को थोड़ी देर पढ़ के सुनाओ? अपने बच्चों को क्यों नहीं बोलते ये अध्याय मेरे को पढ़ के सुनाओ? आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फोन है ना, फोन में बाइबल डाउनलोड करो और सुनते जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे सिखा, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं। आप परमेश्वर के दास के उस टेस्टिमनी को आप जानते हैं, जब वो फरीदाबाद में आए थे, ना उनको हिंदी पढ़ना आता था, ना लिखना आता था, ना अंग्रेजी, बट आज खड़े होकर हिंदी में प्रचार करते हैं, आज जाते हैं अंग्रेजी में प्रचार करते हैं। उनके द्वारा परमेश्वर बड़े कार्यों को कर रहा है। कैसे? उन्होंने भी एक डिजायर रखा कि परमेश्वर मैं करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। जब आप डिजायर रखेंगे कि मैं भी ये करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा। सो आप पढ़ना नहीं जानते, आप किसी को बोलिए, आप पहला डिजायर रखो कि परमेश्वर मैं भी पढ़ना चाहता हूं। आप डिजायर रखो और किसी को बोलो कि थोड़ी देर आके मेरे को बाइबल पढ़ के सुना। किसी रिश्तेदार को बोलो, चर्च में जो भाई बहन आते हैं उनको बोलो मेरे फ़ोन में ऑडियो बाइबल डाउनलोड करके दो, क्योंकि मैं वचन सुनना चाहता हूँ। सो नॉलेज क्या लेना है? नॉलेज लेना है ताकि तुम धोखा ना खाओ। और जो इसके बाहर जो भी आपको सिखाता है, आपको ये समझना है वो आपको धोखा दे रहा है। इसके बाहर बाइबल में जो लिखा है उसके बाहर कोई भी शिक्षा है,
चर्च नहीं जाना चाहिए, हमें घर में बैठ के प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बाइबल सिखाती है जहाँ 2 या 3 परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आती है। तो चर्च जाना क्यों ज़रूरी है? उस टाइम अगर आपको पता है, नॉलेज है, आप ये बोल सकते हैं नहीं, यीशु मसीह ने बोला कि तुम इकट्ठा होना न छोड़ो, हफ्ते में एक दिन आके इकट्ठा होना न छोड़ो। परमेश्वर खुद यीशु मसीह मंदिर में जाते थे, सिनेगोग में जाते थे, आराधना करते थे। वचन में लिखा है जब लोग अपने अपने वो धनवान लोग और बूढ़ी स्त्री ने, विधवा ने अपने ऑफरिंग को डाला तो यीशु मसीह वहां बैठ के देख रहा था। यीशु मसीह घर होता तो कहां देखता? यीशु मसीह कहां थे? कहां थे? कहां थे? चर्च में, मंदिर में। सो आप उस टाइम उनको बता सकते हो। क्यों? आपके पास क्या है? नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है। गलत दोस्त, सबके लाइफ में गलत दोस्त होते हैं। एक व्यक्ति पवित्रताई में चलना चाहता है, वो बोलेगा अरे शाम को एक पार्टी है, चल पार्टी करेंगे। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो प्रेयर मीटिंग में जाना है, शनिवार का दिन है, मेरे को डेकोरेशन के लिए जाना है, मेरे को तैयारी के लिए जाना है। बट वो दोस्त बोलेगा अरे हर रविवार को तो तू जाता है, हर शनिवार को भी तू जाता है, अब तूने बुधवार भी जाना शुरू कर दिया, ये क्या है? तू चर्च 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 ही बोलता रहता है। आपको जो परमेश्वर से दूर खींचता है, चर्च से दूर खींचता है, संगति, मसीह संगति से दूर खींचता है, समझ जाना वो रिश्ते आपके लिए क्या है? गलत है। जो आपको पवित्र जीवन व्यतीत करने से रोकता है। अब कल बॉस को जाके मत बोल देना बॉस कल पास्टर ने मुझे चर्च में सिखाया कि हर बार चर्च नहीं जाना, मैं रिजाइन कर रहा हूं। वो मत कर देना। बुद्धि के साथ भी काम करना। परमेश्वर ने बुद्धि दिया है ना, बुद्धि के साथ क्या करना? काम करना। उसके लिए भी एक वचन है। कोई है भाई ऐसे कहता है या बहन है, उसके लिए भी वचन है। बाइबल में लिखा है तो जो खाली बैठता है उसकी कमाई को मत खाना। लेजी, जो लेजी है उस कमाई को मत खाना। जो फ्री में तेरे को खाना मिलता है वो कमाई को तू मत खाना। और परमेश्वर का वचन कहता है हाथों के कार्यों के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा? बरकत को देगा, आशीष को देगा। सो आपके हाथों में कार्य है। आपका जॉब आपका हाथों का कार्य है, आपका बिजनेस आपके हाथों का कार्य है। सो रॉन्ग फ्रेंड्स, रॉन्ग एसोसिएशन। इसीलिए कई बार हम जब लोग मसीह में आते हैं हम उनको बोलते हैं कुछ टाइम के लिए अपने पुराने दोस्त, अपने पुराने यार, वो गलत रिश्ते, उनसे थोड़ा क्या रहो? बच के रहो। क्या रहना है? क्या रहना है? बच के रहो। नहीं तो क्या होगा? आप जाना चाहते हैं इस साइड में और वो आपको खींच के लेके जाएंगे उसी गलत कामों के लिए। आप पवित्रताई में चलना चाहते हैं, आपने व्यभिचार छोड़ दिया। आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं एक टाइम व्यभिचार में था, मैं उस रॉन्ग एसोसिएशन में से निकलकर अब मैंने तौबा कर लिया, अब मैं व्यभिचार में नहीं हूं। बट अभी भी उसी रिश्तों में, उसी फ्रेंड सर्कल के साथ आप घूमते फिरते हैं, आप उसी में जाके गिर जाएंगे। सो रॉन्ग फ्रेंडशिप। चौथा, मीडिया और टेक्नोलॉजी। आजकल मीडिया इतना एडवांस्ड हो गया, आपको कुछ भी चाहिए, जस्ट 1 क्लिक। क्या चाहिए? कुछ भी चाहिए। भूख लग रहा है, खाना खाना है, ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर। आज कपड़े चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर। रिश्ता चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर। ऑर्डर नहीं, सॉरी, ऑनलाइन रिश्ते। ऑनलाइन ऑर्डर मत कर देना, गलत धोखा हो जाएगा फिर। ऐसे भी बोला ना धोखा, अरे गलत रिश्ता हो गया, शादी नहीं करानी चाहिए, हमारे साथ धोखा हो गया। सुना है ना ये भी? जो बीच में बिचौलिया बोलते ना, बीच में जो बिचौलिया थी उसने हमारे साथ धोखा कर दिया, गलत रिश्ता ले आई वो। क्यों? नॉलेज नहीं लिया, फुल नॉलेज नहीं था। पहले चेक करना कि क्या वो विश्वास में है, और विश्वास में है तो उसका विश्वास का लेवल भी चेक करो। चर्च जाते हैं या नहीं जाते, कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है वो भी चेक करो। जब परेशानियां आती है वो कैसे उसको रिएक्ट करते हैं वो भी चेक करो। सो मीडिया और टेक्नोलॉजी। आजकल आप फेसबुक खोलोगे, हर उसमें आपको प्रॉफिटस मिलेंगे, आपको इवेंजलिस्ट मिलेंगे, अलग अलग पास्टर्स मिलेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे जो अलग अलग टीचिंग्स देते हैं। पौलुस कहता है धोखा मत खाओ। हर टीचिंग, हर पास्टर,
हर इवेंजलिस्ट, हर प्रॉफिटस आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्या नहीं है? हर प्रॉफिट, हर पास्टर, हर इवेंजलिस्ट, हर प्रॉफिटस, आप आए अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में, आपने अब ऑयल लगाया सिर से लेकर पैर तक, पैरों में भी ऑयल लगाया, आपने घोषणा रिसीव किया, आपने टेस्टिमनीज को रिसीव किया कि ये ऑयल जब मैंने अपने पेट में लगाया, मेरे पेट में जो किडनी स्टोन था वो निकल के चला गया, ऑयल में इतनी ताकत है। आपने सुना, आप घर गए, आपने फेसबुक खोला, फेसबुक में एक पास्टर खड़े होकर बोल रहा है, अरे ऑयल तो जादू टोना है। आपने बोला, अरे आज तो मैं सुन के आया कि ऑयल में ताकत है, ये बोल रहे जादू टोना है, अब मैं क्या करूं? क्या हो गया? धोखा। अब आप बीच में रह गए, मैं क्या करूं? सो हर पास्टर, हर इवेंजलिस्ट, हर प्रॉफिट का आप सुनने जाएंगे, आप कंफ्यूज्ड मसीह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज्ड, आपको पता ही नहीं है। सो उस ऑनलाइन पास्टर, उस ऑनलाइन इवेंजलिस्ट, उस ऑनलाइन प्रॉफिटस को बंद करके परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा आपको दिया है, उठाओ बाइबल, वो 1 घंटा बैठो, वचन को पढ़ो, नॉलेज को प्राप्त करो, अपने लाइफ को, अपने सिचुएशन को चेंज करो, जो वचन कहता है उसको देखना शुरू करो, उसको क्लेम करना शुरू करो और गवाही के साथ वापस आओ। क्या करोगे? वो मीडिया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, बिल्कुल इस्तेमाल करो, इवेंजलिज्म के लिए इस्तेमाल करो, चर्च के लिंक्स भेजो, गवाहियों को भेजो, बिल्कुल इस्तेमाल करो। बट अगर रॉन्गली उसको इस्तेमाल किया, आप कंफ्यूज्ड मसीह हो जाओगे। और एक फ्री एडवाइस मैं जितने मसीह भाई बहन हैं उनको देना चाहती हूँ। आप फेसबुक, आप यूट्यूब में किसी भी पास्टर, किसी भी व्यक्ति के विरोध कुछ मत बोलिए। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, किसी भी मैन ऑफ गॉड, किसी भी विमेन ऑफ गॉड के अगेंस्ट, वो आपका काम नहीं है, ना मेरा काम है। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। आपने देखा, आपको लगा रही ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको जो करना है उनको करने दो, आप चुप रहो, क्योंकि परमेश्वर है जो न्याय करेगा। परमेश्वर ने आपको और मुझे न्याय करने के लिए नहीं चुना। वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका वे क्या है, मेथड क्या है, वो खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, वो बैठ के प्रचार कर रहे हैं, वो दुपट्टा डाल के प्रचार कर रहे हैं, वो बिना दुपट्टा के प्रचार कर रहे हैं, वो अलग अलग चीज। हमारा काम नहीं है उसको जज करना, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, हमारा काम नहीं है। और आपको पता नहीं उस मैन ऑफ गॉड और परमेश्वर के साथ उसका क्या वाचा है, कवनेंट है। हर मैन ऑफ गॉड का परमेश्वर के साथ एक वाचा होता है। आपको पता है पास्ची का और परमेश्वर के साथ क्या वाचा है? जब कलीसिया की शुरुआत हुई थी, परमेश्वर ने पास्ची को बोला था कि हरीश, जो तुझे ब्लेस करेगा मैं उसको ब्लेस करूंगा, और जो तुझे श्रापित कहेगा, तेरे विरुद्ध खड़ा होगा, तेरे अगेंस्ट बोलेगा, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा। बस इसलिए कोई कुछ कहता है, हमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों? हमारा प्रोटेक्शन वॉल खड़ा हो जाता है। कितने लोग, आप बड़े होटल में गए हैं, आपने देखा होगा ना, होटल के बाहर एक ऐसे कांटे होते हैं, देखा है? कितने लोगों ने देखा है? एंट्री और एग्जिट के लिए जैसे कांटे होते हैं, ताकि एंट्री में कोई एग्जिट ना कर पाए। जब रॉन्ग वे में आता है तो वो कांटे नीचे से खड़े हो जाते हैं, और उसके ऊपर अगर चढ़ गए तो टायर फट जाता है। सो परमेश्वर भी ऐसे ही करता है। जब आप अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, विमेन ऑफ गॉड के अगेंस्ट बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन वॉल परमेश्वर ने उनके लिए खड़ा किया है, उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनको अपना न्याय देने की जरूरत ही नहीं है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो प्रोटेक्शन वॉल नीचे है, वो नीचे से खड़ा ऐसे हो जाता है, और क्या करता है? वो उस व्यक्ति के विरुद्ध काम करना शुरू करता है। सो किसी भी, ये फ्री एडवाइस है, किसी भी मैन ऑफ गॉड या विमेन ऑफ गॉड, किसी के बारे में कुछ मत बोलिए। किसी ने आपके साथ बात भी किया, अरे तेरे को पता है ये पास्टर ऐसा काम करता है, आप चुप रहिए, बोलिए कोई बात नहीं, वो जैसे कर रहा है उनको करने दीजिए। बेटर है हम इसके ऊपर बात ना करें, क्योंकि वो भी आपके लिए रॉन्ग एसोसिएशन और रॉन्ग फ्रेंडशिप है। आमीन। अब पौलुस ने यहां बोला बीज, हम बीज के बारे में सीख रहे थे। पौलुस ने बोला कि बीज क्या है? जो शरीर के अनुसार तुम बीज को बोओगे, क्या काटोगे? विनाश काटोगे। और जो आत्मा के अनुसार तुम बोओगे तो तुम क्या काटोगे? अनंत जीवन को काटोगे। हम आम का बीज बोएंगे तो क्या काटेंगे? सेब काटा किसी ने? कोई खेती बाड़ी करता है जिसने आज इस सीजन में पालक बोया और निकला बथुआ? हमने बोया धनिया, अरे टेस्टिमनी है पास जी। क्या टेस्टिमनी है? हमने तो बोया धनिया, बट देखो आ गया मूली। हो सकता है ऐसे? नहीं।
क्यों? हम जो बोएंगे वो काटेंगे। सो कौन सा बीज? पौलुस कह रहा है कि आत्मा के अनुसार तुम बीज को बो। ये आत्मा का कौन सा बीज बोने के लिए पौलुस कह रहा है ना? पौलुस कह रहा है ना बीज बो। कौन सा बीज? आत्मा के अनुसार बीज को बो। जब वो आत्मा के अनुसार बीज को बोएंगे तो तू बड़ी कटनी को काटेगा। आएंगे प्रेरितों की पुस्तक 2। कितने लोग समझ रहे हैं? आज समझ आ रहा है? जा रहा है ना कुछ? सो डिसीजन क्या लोगे आज से? आपका शारीरिक कामों से आप टाटा बोलेंगे ना? टाटा टाटा करते हैं। सो शरीर की अभिलाषाओं को क्या करना है? टाटा कर दो। और आत्मा की जो अभिलाषाएं, जो आत्मा के काम हैं, उसमें और इंक्रीज हो जाओ। उसके बीजों को बो। प्रेरितों की पुस्तक 2 और 42। आप देखते हो ना जब लोग टेस्टिमनी देते हैं, या सुना होगा कि अरे क्या ग्लोरी है उसके ऊपर। सुना होगा कि हर ग्लोरी के पीछे एक स्टोरी ज़रूर होता है। हर ग्लोरी, हर टेस्टिमनी, हर गवाही, हर ग्लोरी, हर नूर के पीछे क्या होता है? एक स्टोरी ज़रूर होता है। एक बड़ा अगुवा जो खड़े होके लाखों के बीच में प्रचार कर रहा है, उसका भी एक स्टोरी है। उसका भी स्टोरी है। उसने 2 लोगों के साथ शुरुआत किया मिनिस्ट्री। उसका भी स्टोरी है। वो भी गलत कामों में था, बट परमेश्वर ने उसको आज़ाद किया। बट उसके साथ साथ वो कुछ बीजों को भी बोता है। हर ग्लोरी के साथ स्टोरी है, और स्टोरी के साथ बीज है, जो बीज कटनी को लेके आते हैं। सो बीज क्या है? वो बीज को हम सुनेंगे। व्यवस्था विवरण 28 1 और 2 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञा को मानेगा। सो वहां से परमेश्वर बोलते हैं बीज क्या है? सब आज्ञाओं को मानना पहला बीज है। ओबीडियंस, परमेश्वर के वचन को मानना। और परमेश्वर बोलते हैं जब तू मानना शुरू करेगा, उसी व्यवस्था विवरण 28 की सारी कटनी को हम काटना शुरू कर देते हैं। क्या काटते हैं हम? कि तू सिर नहीं हो, तू पूंछ नहीं होगा, तू सिर ठहराएगा। तू जहां जाएगा तेरे हाथों के ऊपर मैं, उस हाथों के कार्यों के ऊपर मैं फलों को दूंगा, बरकतों को दूंगा। तू आशीष ही आशीष लेगा। तो बीज क्या है? हमने बीज क्या बोया? आज्ञाकारिता। और हमने काटा क्या? हमने काटा क्या? उन ब्लेसिंग्स को काटा। प्रेरितों की पुस्तक 2 उसका 42, और वह प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर बड़ा भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते गए। कलीसिया क्या कर रही थी? वो डिवोटेड थे। कहां? मंदिर में आते थे, परमेश्वर के वचन को वो सुनते थे, वो संगति रखते थे, वो रोटी तोड़ते थे, और उसके बाद वो प्रार्थना में लौलीन रहे। बीज यही है, बस सिंपल। क्या बीज है? शिक्षा। जो वचन के द्वारा आपको शिक्षा मिलता है, उस शिक्षा को ग्रहण करो। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के साथ। फेलोशिप, संगति रखना न छोड़ो। उसके साथ प्रभु बोझ, आपने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लेके प्रभु बोझ में शामिल हो जाओ, और प्रार्थना करना ना छोड़ो। और जब ये काम करते हैं, आगे जब आप पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है उन लोगों के ऊपर क्या छाया हुआ था? बड़ा भय, बड़ा फेवर उन लोगों के ऊपर था। लोग अपने चीजों को बेच बेच के प्रेरितों के पांव में रखते थे। उनमें से कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था, गरीब नहीं था, ब्लेस था, आशीषित था, पापों में नहीं था, श्रापों में नहीं था, बट वो फ्री थे। क्यों? क्योंकि वो प्रेरितों की शिक्षा को प्राप्त करते थे, वो संगति में रहते थे, उसके साथ वो प्रभु बोझ को लेते थे। आज आपके हाथ में प्रभु बोझ है। मैं चाहती हूँ प्रभु बोझ जो आज आपके हाथों में, उन प्रभु बोझ को अपने हाथों में लेंगे वर्शिप टीम। अगर आप वर्शिप में आगे लेके चलेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।